सभी मित्रों को राम राम नमस्कार। मैं यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी। यदि आप जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मेरा चैनल जीके विद नमित भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। पुराणों की संख्या 18 है और सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्रवाहन वंश से माना जाता है। ऋग्वेद को विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। अथर्ववेद को ऋषि अथर्वा ने लिखा था। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य का संबंध मौर्य काल से है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है। राजतरंगिणी पुस्तक को कल्हड़ द्वारा लिखा गया है। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। फाहियान, जो कि एक चीनी यात्री था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हुएनसांग राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य के द्वारा बनाया गया सबसे पहला औजार कुल्हाड़ी था। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला होता है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात राज्य में पाए गए हैं। लोथल और सुरकोटड़ा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि सिंधु समाज अथवा सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। आर्यों ने जो सभ्यता बनाई वह पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वेदों की संख्या 4 है। वेदांग 6 होते हैं। महापुराण 8 होते हैं। उपनिषद 108 होते हैं। आर्यों के समाज में पितृ प्रधान शासन था। यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। योग दर्शन के थे पतंजलि। ये सांख्य आएगा, यहाँ पर संख्या लिखा गया। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन के गौतम मुनि थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के बादरायण थे। ऋग्वेद में गंगा का नाम 1 बार और यमुना का नाम 3 बार आया है और सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का नाम आया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ये थे आज के 21 क्वेश्चन। आशा है कि आपको ये पसंद आए होंगे और किसी भी सुझाव के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।